धन्य है वो माँ जिसने उस महान शख्सियत के प्यार के पलों का इतिहास रचा। रास्ते में जो भी माताजी की सखियां उन्हें सिर पर मटका उठाए हुए देखती तो खुश होकर कहती कि माँ तो ये है जो तपती दोपहर में मटका उठाकर चली है। जब तक आप जी सामने से आते हुए दिखाई नहीं देते तब तक पूज्य माताजी चलती जाती और कई बार तो काफी दूर निकल जाती। जब आप सामने दिखाई दे जाते तो वहां पर माताजी रुक जाती। पूज्य माताजी के पास आकर आप जी अपनी घोड़ी रोक लेते। पूज्य माताजी आप जी को प्यार दुलार से पानी का प्याला पीने के लिए हाथ में पकड़ाती और आप जी माँ की ममता का सम्मान करते हुए स्नेह पूर्वक व्यवहार करते। तत्पश्चात आप पूज्य माताजी को अपने साथ घोड़ी पर बैठाकर घर ले आते तथा पूजनीय माताजी के ममत्व को शीतलता प्रदान करते। कुछ समय के बाद पूजनीय माताजी ने आप जी को इंग्लैंड निर्मित हरक्यूलिस ब्रांड की नई साइकिल खरीद कर दी। अब आप जी प्रतिदिन साइकिल से ही विद्यालय आने जाने लगे। आप जी समय पर विद्यालय पहुंचते थे। उस समय आज की भांति पक्की सड़कें नहीं थी। लोग प्राय रेत के टीलों के ऊपर से बनी पगडंडियों से ही यात्रा करते थे। भीषण गर्मी में आप जी रेत की पगडंडियों वाले दुर्गम मार्ग पर बिना रुके साइकिल चलाते हुए विद्यालय पहुंचते थे। अध्यापक अकरम मोहम्मद अल्लाह पर बहुत विश्वास रखते थे। वह अपनी कक्षा में बच्चों को संत फकीर के जीवन वृत्त, उनकी शिक्षाएं आदि सुनाया करते थे। आप जी संत महात्माओं की शिक्षाओं के विषयों को ध्यानपूर्वक सुना करते और घर आकर पूजनीय माताजी के साथ उक्त विषयों पर गहनता से विचार विमर्श किया करते थे। आत्मविश्वास आप जी के अंदर कूट कूट कर भरा था। यही कारण था कि दीनता, विनम्रता व दयालुता, सबसे प्रेम तथा हमदर्दी का व्यवहार करना, किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस न पहुंचाना, जीवों पर रहम करना, सत्य बोलना एवं सच्चाई का पक्ष लेना, वाहेगुरु परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखना आदि सद्गुण आप जी के अंदर बाल्यकाल से ही मौजूद थे, जिस कारण आप जी हर काम को पूर्ण लग्न व दृढ़ विश्वास के साथ किया करते थे। आप जी अपने गांव के अतिरिक्त आसपास के गांवों में भी बहुत प्रसिद्ध थे तथा गांव के लोग अक्सर कहा करते थे कि जैलदार का लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि इनमें तो संत महात्माओं के लक्षण दिखाई देते हैं। आप जी पूजनीय माताजी के वचनों का श्रद्धा पूर्वक तुरंत पालन करते थे। कालावाली मंडी में शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरांत आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पूजनीय माताजी की आज्ञा के अनुसार आप जी ने भटिंडा पंजाब के उच्च विद्यालय में दाखिला ले लिया। वहां दाखिला लेने के कारण आपको छात्रावास में ही रहना पड़ता था। पूजनीय माताजी आपके बिना घर में व्याकुल रहती थी। अपनी आंखों से अपनी इकलौती संतान दूर होने से पूजनीय माताजी दिन रात चिंतित रहने लगीं। अंततः एक दिन उन्होंने आप जी को पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर आने का आदेश दे दिया। अतः आप जी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर वापस आना पड़ा और पारिवारिक कारोबार में व्यस्त हो गए। बाल्यावस्था से ही आप जी ने एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति अपनी पूजनीय माताजी की प्रत्येक आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। पूजनीय माताजी का भी आपके प्रति अथाह स्नेह था, जिसका एक मार्मिक उदाहरण इस प्रकार है। एक दिन आप गांव गदराना में गए हुए थे। पूजनीय माताजी ने शाम के समय खीर बनाई। जब खाने का समय हुआ तो पूजनीय माताजी को पता चला कि आप किसी कार्य के लिए गदराना गए हुए हैं। पूजनीय माताजी बिना कुछ खाए पिए सारी रात आप जी का इंतजार करती रही। दूसरे दिन जब आप जी घर वापस आए तो माताजी ने आप जी से पूछा, बेटा हरबंस, मैं रात्रि से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, क्या तुमने कुछ खाया? मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी, कहो तो ले आऊं? आप जी ने माताजी के चेहरे को देखा
और अंदाजा लगाकर कहा कि आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। तो पूजनीय माताजी बोले कि हमारा दिल नहीं माना, तुम्हारे बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ये कहकर माताजी के प्यार का समुद्र आंखों के रास्ते झलकने लगा।